हेलो एवरीवन, वेलकम टू द केशव निधि गार्डन्स। मेरा नाम सीमा है और ये है आपके आने वाले वीक के लिए रीडिंग। तो आइए, कार्ड मैंने शफल करके रखे हुए हैं। आप नंबर से भी चूज़ कर सकते हैं और आप ये कार्ड भी चूज़ कर सकते हैं। जो भी कार्ड आपको पसंद आता हो या अट्रैक्टिव लगता हो उसी कार्ड को चूज़ कर सकते हैं आप। हाय पाल नंबर 1। तो अगर आपने ये वाला कार्ड चुना है तो आइए शुरू करते हैं फाइल नंबर 1 के साथ। ये आपके कार्ड है। तो फाइल नंबर 1, देखते हैं आपके आने वाला वीक आपके लिए कैसा रहेगा, क्या ब्लेसिंग है आपके लिए, क्या सुझाव है आपके लिए। तो पहला कार्ड है आपकी आपकी एनर्जी बताती है द सेज। द सेज का कार्ड आप कहता है कि आप एक संत महात्मा किस्म के इंसान हैं जो हमेशा दूसरों को भला करते हैं, अपने बारे में कम और औरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। कुछ इस तरह की एनर्जी ये कार्ड बताता है। आपकी पूरी लाइफ इसी चीज़ में निकली है कि आपने औरों का भला किया, अपने लिए कुछ नहीं करना, औरों को देखना बस खाली। लेकिन उस चक्कर में आपके औरों का भला करने के करते करते आपका खुद का भी बहुत नुकसान हो चुका है। अगला कार्ड है आपके लिए 5 ऑफ कप्स। तो 5 ऑफ कप्स का कार्ड आपसे ये कहता है कि देखिए, इसमें आपके 3 कप घिरे हुए हैं। तो आपका जो काम लोगों की भलाई करते करते जो बिगड़ा है काम, या आपके जो रिश्ते, या आपसे जो लोग छूटे हैं, और काम का जो नुकसान हुआ है आपका, या लाइफ में आपको जो धोखे मिले हैं, उन सब चीज़ों से आपका मन बहुत ज़्यादा दुखी हो गया है, बहुत परेशान हो गया। और आप यही सोचते हो कि मैंने हमेशा लोगों का भला किया और समाज के हित के लिए काम करा, लेकिन फिर भी भलाई में मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा। क्या मेरे भाग्य में यही सब कुछ है? लेकिन आपसे ईश्वर ये कहते हैं कि आपका जो कुछ भी गया, जो बिगड़ चुका है, वो तो बदला नहीं जा सकता। लेकिन जो आपके पास अभी है, जो आपके बचा हुआ है आपके पास, उसको लेकर के आप एक नई शुरुआत कर सकते हो। एक नई शुरुआत करके आप सक्सेस की तरफ आप कदम बढ़ा सकते हो। अगला कार्ड है आपके लिए पेज ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी आपसे यही कहता है कि जो भी कुछ आपके पास है उससे एक नया काम शुरू कीजिए, नया बिजनेस शुरू कीजिए, नया कोर्स शुरू कीजिए नॉलेज लेकर के, ताकि आपके लिए लाइफ में और रास्ते खुले और विजडम मिले आपको और सक्सेस मिले आपको। अगर आप इस तरह की मेंटालिटी रखते हैं तो आपको आगे बहुत सक्सेस मिलेगी और आने वाले टाइम में आपकी पर्सनैलिटी बहुत अग्रेसिव रहेगी अपने काम को लेके, अपने लक्ष्य को लेकर के। पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड यही इशारा करता है। इस पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी अपने लक्ष्य की तरफ एकदम एकाग्र होकर के सोच रही है कि मुझे काम क्या करना है, कैसे करना है और कितना करना है मुझे आगे जाके। इस तरीके की एनर्जी कुछ ये कार्ड दिखाता है। अगर आप अपनी सोच विचारधारा बदल के आगे बढ़ते हैं तो आपको उस काम में सफलता मिलेगी, उन रिश्तों में सफलता मिलेगी जो अब तक आपसे छूट चुका है। अगला कार्ड है आपके लिए द सन। द सन का कार्ड भी पूरी तरह से पॉजिटिव है। मेजर अरकाना कार्ड है। आपकी लाइफ में बिग चेंज दिखाता है, बिग अबंडेंस, बिग प्रॉस्पेरिटी, सब कुछ अच्छा। आप अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, यानी आपसे जो कुछ पीछे छूट चुका है वो सब चीज़ें आपको अब आने वाले टाइम में मिलेगी। नए संदेश मिलेंगे, परिवार में हरा भरा माहौल रहेगा। ये देख रहे हैं ना आप, सूरज की किरणें, सूरज की किरणों के साथ आपके लिए नए संदेश हैं काम के लिए, रिश्तों को और अच्छा बढ़ाने के लिए, और समाज में आपकी सक्सेस और आपकी जो इज्जत
बिगड़ गई थी उस सब को बना के रखेंगे ये। आने वाला टाइम में द सन का कार्ड आपके लिए बहुत पॉजिटिव कार्ड है। अगला कार्ड है आपके लिए हार्मनी। हार्मनी का कार्ड आपसे ये कहता है कि आपके लिए आने वाला समय बहुत अच्छा है, लेकिन लोगों के साथ आपको थोड़ा तालमेल बना के रखने की ज़रूरत है, क्योंकि तालमेल की कमी ही कोई ना कोई काम बिगाड़ के रखती है। तो इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा लोगों के साथ तालमेल बिठाने की ज़रूरत है, सामंजस्य बिठाने की ज़रूरत है, जो आपके काम में आपको और सफलता दिलाएगा और सक्सेस की तरफ आपको लेकर के जाएगा। देखिए अगला कार्ड आपके लिए सक्सेस का है। तो नवरात्रि भी चल रहे हैं और भोले बाबा जी का भी संदेश आपके लिए यही है, उठिए, दोबारा से हिम्मत कीजिए, बढ़िए आगे, तालमेल बिठाइए और अपनी लाइफ में उन सक्सेस के ऊपर पहुंचिए जो आपसे छूट रही थी अब तक, उनकी तरफ अपना कदम बढ़ाइए। तो थैंक यू सो मच पाइल नंबर 1। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगी है, रेजोनेट हुई है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। हाय पाइल नंबर 2, ये है आपके लिए रीडिंग आने वाले वीक के लिए। आपका आने वाला वीक कैसा रहेगा? तो आने वाले वीक के लिए आपकी एनर्जी चेक करते हैं। पहला कार्ड है आपके लिए सक्सेस इन योगा। तो सक्सेस इन योगा का कार्ड कहता है कि आपको अपनी लाइफ में थोड़ा बैलेंस बना के रखने की ज़रूरत है। BMS मतलब बॉडी, माइंड, सोल, सब में आपको तालमेल बिठाने की ज़रूरत है। अगर ये चीज़ें, तीनों चीज़ें एक साथ तालमेल में रहेगी, जैसे कि किसी योगी की तरह योग करते हैं, उनका मन, मस्तिष्क और शरीर सब संतुलन में होता है, उस तरह के तरीके का आपसे रहने के लिए कहा जा रहा है और आप रहेंगे भी। अगले कार्ड है आपके लिए पहला कार्ड है आपके लिए 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपसे ये कहता है कि वही बात कि आपको अपनी लाइफ में किसी विषय को लेकर के आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो वही कहा जा रहा है आपसे कि आप 2 कामों के बीच में तालमेल बैठा के रखिए, ग्राउंडेड होकर सोचिए, प्लान्स बनाइए, अपने कामों में सक्सेस लेने के लिए, आगे बढ़ने के लिए योजनाएं बनाइए। और आपके लिए मौका भी है कि आप कहीं दूर जा कर के अपने काम को या कुछ सीखना चाहते हैं आप, उसके लिए भी मैसेज है। आप जा सकते हैं कई बार सीखने के लिए, किसी काम के लिए, किसी कोर्स के लिए। तो आपसे यही कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा सा सोच के समझ के चलने की ज़रूरत है। अपनी योजनाओं पे दोबारा विचार कीजिए और फिर आगे बढ़िए। अगला कार्ड है आपके लिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि आप में अपने काम को लेकर के पूरी पोटेंशियल है काम करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, और काफ़ी अग्रेसिव हैं आप। लक्ष्य निर्धारित होता ना, जैसे एक, वैसे ये सैनिक का लक्ष्य निर्धारित है कि मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है और कब तक मुझे पहुँच जाना है। उस तरह की एनर्जी रहेगी आपकी आने वाले वीक में। लाल रंग आपके ऐसी जो एक एनर्जी रहेगी ना, काफ़ी अग्रेसिव, काम करने के लिए एकदम फायरी एनर्जी, उस तरीके की दिखाता है। और येलो कलर भी आपके आने वाले मौक़ों को दिखाता है कि आप कामयाब होंगे जिस काम में आप आगे बढ़ना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए बिजनेस प्रपोजल हो सकता है, और जैसे आर्किटेक्चर वगैरह होता है उनके लिए कोई मैप वगैरह, उनका जो कुछ डील साइन होने वाली थी वो भी हो सकती है उनके लिए। कुछ बिजनेसमैन के लिए कोई उन्हें बड़ा प्रपोजल मिल जाएगा, इस तरह की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। और जॉब में प्रमोशन, कई लोगों के लिए जॉब में प्रमोशन भी हो सकती है। और स्टूडेंट के लिए भी काफ़ी अच्छा समय रहेगा आगे बढ़ने के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए।
अगला कार्ड है आपके लिए 9 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स और नवरात्रि चल रहे हैं, कितना अच्छा कार्ड आया है आपके लिए। तो देखिए माता दुर्गा की तरफ से भी आपके लिए ब्लेसिंग है, मैसेज है आपके लिए। 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड लग्जरी कार्ड बोला जाता है। सुख सुविधाएं आने वाली है, मौका अच्छा मिलेगा आपको, संदेश आएंगे आपके पास सक्सेस के लिए, काम के लिए, आगे बढ़ने के लिए रास्ते खुलेंगे आपके, जिससे आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ बढ़ेगी आगे। और कुल मिला के कार्ड ये बहुत अच्छा है आपके लिए। अगला कार्ड है द मास्टर। द मास्टर का कार्ड कहता है आपसे कि आपको आने वाले टाइम में अपने जो भी फैसले करेंगे आप अपने, उसमें डटे रहने के लिए कहा जा रहा है आपसे कि अगर आप सक्सेस की तरफ कदम बढ़ाते हैं तो कुछ लोग हो सकता है आपको कहें कि आपके फ़ैसले से आपका मन हटाने की कोशिश करें कि अरे आपने फ़ैसला ठीक नहीं लिया आगे बढ़ने के लिए। हो सकता है कुछ लोग हों आपके साथ में, जो कुछ दोस्त हों ऐसे, कुछ साथ काम करने वाले हों ऐसे, या हो सकता है खुद के मन में भी ऐसा कुछ विचार आए कि अरे मैं जिस रास्ते पर बढ़ रहा हूँ वो रास्ता मेरे लिए ठीक है, क्या मुझे सक्सेस मिलेगी आगे। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको सक्सेस मिलेगी और 100% मिलेगी, लेकिन आपको अपने मन मस्तिष्क को अपने कंट्रोल में रखने की ज़रूरत है। इस रास्ते पे चलते हुए आपको जो नेगेटिव थॉट आएंगे और आ ही जाते हैं, कई बार जब हम सक्सेस की तरफ कदम बढ़ाते हैं तो हमारा मन ही हमसे बोलता है, बातें करता है, तरह तरह के ख्याल मन में आते हैं। तो आपको यही कहा जा रहा है कि अपने मन मस्तिष्क पर थोड़ा कंट्रोल करके रखिए, मास्टर बनिए अपने मन मस्तिष्क के, तब आगे बढ़िए। अगला कार्ड है आपके लिए एग्जॉशन। तो एग्जॉशन का कार्ड आपसे ये कहता है कि जब आप इस रास्ते पर बढ़ेंगे आगे, बहुत काम मिलेगा आपको, और काम में बिल्कुल दिनों रात आप काम करेंगे आगे बढ़ने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि आपको थकावट भी हो सकती है, काफ़ी परेशान भी हो सकते हो आप। तो आपसे कहा जा रहा है कि अपना ध्यान रखिए, थकावट मत होने दीजिए, काम के साथ साथ आराम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी सेहत का ख्याल रखिए, अपनी बॉडी माइंड सोल का ख्याल रखिए। ओवरऑल आपके लिए पाइल नंबर 2 कार्ड्स बहुत अच्छे निकले। आने वाला वीक आपके लिए बहुत अच्छा है। तो थैंक यू सो मच। आपको रीडिंग कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। हाय पाइल नंबर 3, ये है आपके आने वाले वीक के लिए रीडिंग। आपका आने वाला वीक कैसा रहेगा, तो आइए एनर्जी चेक करते हैं। आपके लिए कार्ड निकला है सीड ऑफ क्रिएशन। तो ये कार्ड आपसे ये कहता है कि आप आने वाले समय में किसी काम की, किसी योजना की, किसी रिश्ते की, या कुछ ऐसा जो आप बहुत दिन से करना चाहते हैं, सोच रहे हैं, या हो सकता है आप अध्यात्म जगत में उतरने की सोच रहे हैं। आप कुछ आपके साथ पिछला समय ऐसा चल रहा है, कुछ ना कुछ एक नई शुरुआत, एक नई नींव रखने जा रहे हैं आप। उस तरह की एनर्जी ये कार्ड दिखाता है। आइए और आगे कार्ड्स चेक करते हैं आपकी। अगला कार्ड है आपके लिए 4 ऑफ वॉन्ड्स। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपसे ये कहता है कि आने वाले टाइम में आपके लिए सेलिब्रेशन है, सक्सेस है, कुछ समारोह का माहौल है, कुछ ऐसी चीज़ें जो कुछ छोटे स्तर पर आप शुरू करो और वो आगे जाके बड़े स्तर पर पहुँचे, कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं। कुछ बिजनेस हो सकता है आपका जिसमें आपको बड़ी कामयाबी मिले, कुछ ऐसा जो आप यहाँ शुरू करना चाहते हैं उसमें आपको आने वाले समय में अच्छी कामयाबी मिलेगी। अच्छा समय दिखाता है आपका, खुशियों भरा सेलिब्रेशन दिखाता है कार्ड ये।
कुछ लोगों के लिए ये शादी तय भी हो सकती है, मंगनी हो सकती है, या नया सोलमेट मिले, ट्विन फ्लेम भी मिल सकते हैं आपको। अगला कार्ड है आपके लिए द लवर्स। द लवर्स का कार्ड भी यही सब चीज़ें दिखाता है कि आपको आने वाले टाइम में कुछ लोगों की शादी फिक्स हो सकती है, कुछ लोगों के लिए हो सकती है शादी, कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम मिल सकते हैं, उनको कुछ सोलमेट मिल सकते हैं, उनके जैसे ही दोस्त ऐसे जो आगे जाके उनके जिस रास्ते पर वो चल रहे हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में चल रहे हैं, या ऐसे फील्ड में है जहाँ पे वो इस तरह का काम कर रहे हैं कि जो लोग उनसे मिलेंगे वो उनको काफ़ी हेल्प करेंगे उनके काम में। तो द लवर्स का कार्ड आपके लिए ब्लेसिंग भी दिखाता है, आपके ऊपर एंजल की ब्लेसिंग है। और आपसे यही कहा जा रहा है कि आप जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आपको गॉड ने आपको काम दिया है करने के लिए, आपको जो अपॉर्चुनिटी दी है उनसे संसार के लोगों की मदद कीजिए और अपना भी भला कीजिए और लोगों का भला भी कीजिए और हीलिंग कीजिए लोगों की, क्योंकि आप में कुछ हीलिंग करने की पॉसिबिलिटी भी है जो आप लोगों को नया रास्ता दिखा सकते हैं। अगला कार्ड है आपके लिए 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपसे ये कहता है कि जिस रास्ते पर आप चल रहे हो उस रास्ते में हो सकता है कि कुछ लोग आपसे आपका समर्थन ना करें, आपका मान सम्मान गिराने की कोशिश करें, कुछ लड़ाई झगड़े वाली स्थिति बना के रखें आपके साथ। यह हो सकता है कुछ ऐसी स्थिति की जैसे आप कोई बिजनेस प्रपोजल लेके जा रहे हैं आप, और मीटिंग के बीच में बैठे हुए हैं और आप लोगों को आपके बिजनेस प्रपोजल को ही गलत बता रहे हैं, वो आगे ना बढ़ने देना, कुछ इस तरह की स्थिति ये कार्ड दिखा रहा है। तो आपको थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है आने वाले टाइम में। ये कुछ आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, शायद जो आपकी जिस भी स्पिरिचुअल जर्नी पर आप आगे बढ़ रहे हैं तो उनको शायद ये देख के भी खुशी ना हो कि आप क्यों इस रास्ते पर बढ़ रहे हैं। उनके लिए तो वही अच्छा है कि आप ठीक वैसे ही रहें जैसा पुराने एनर्जी में थे, उसी तरह की एनर्जी में आपको देख के वो खुश है, उनके दिल को तसल्ली मिल रही थी कि अच्छा ठीक है इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि आने वाले टाइम के लिए आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। अगला कार्ड है आपके लिए कंपैरिजन। कंपैरिजन का कार्ड ये कहता है आपसे कि आपको उन लोगों के बीच में और अपने बीच में आपको तुलना करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जिस जगह पर हो, जिस तरह की एनर्जी में आप हो, आपको उन लोगों को लेट गो करने की ज़रूरत है। उन लोगों को उनके हाल पर छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, कोई आपका समर्थन करता है या नहीं करता है कोई बात नहीं, उन्हें उनके हाल पर छोड़ दीजिए, लेकिन आप आगे बढ़िए। आपको जो रास्ता मिला है, आपकी जो जर्नी है, उस जर्नी में आगे बढ़िए। आपसे यही कहा जा रहा है, कोई साथ दे या ना दे, आप बढ़ते चलिए आगे। अगला कार्ड है आपके लिए द बर्डन। द बर्डन का कार्ड आपसे ये कहता है कि आप जिस रास्ते पर बढ़ रहे हैं, आपको हो सकता है आगे जाकर कुछ ऐसा ख्याल आए कि अरे मैं तो अकेला चल रहा हूँ, कुछ लोग मेरे साथ होते तो बहुत अच्छा होता। इस तरह की जो बातें हैं, जो सोच सोच के अपने दिमाग पर आपने बोझ रखा हुआ है, वो लोग तो आपकी लाइफ में अब है नहीं, लेकिन उन लोगों को इमेजिन कर करके आप कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा करा, तो मैं यहाँ तक पहुँचा, और कुछ उनके बारे में ही हर वक्त सोचते रहना, सोच सोच के अपने दिमाग पर वजन रखना,
अपने दिमाग में, सर में दर्द करना, कुछ इस तरह की एनर्जी ये कार्ड दिखाता है। तो आपको मना किया जा रहा है, आपको वार्न किया जा रहा है कि आपको इस तरह की एनर्जी में नहीं आना है, आपको अपने रास्ते पर आगे बढ़ते जाना है। आप इस तरह की एनर्जी में मत आइए। अगर आप इस तरीके की सोच रखते हैं और पुरानी चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं तो आप अपना ही नुकसान करोगे। छोड़ दीजिए उन्हें, छोड़ दीजिए सबको, जो ऐसे लोगों को छोड़ दीजिए जो आपके सक्सेस के रास्ते में आते हैं, जो आपके आगे नहीं बढ़ने देते। जाने दीजिए ऐसे लोगों को, ऐसी विचारधारा को जाने दीजिए। तो पाइल नंबर 3, ये थी आपकी रीडिंग आने वाले वीक के लिए। आपका आने वाला वीक कैसा लगे, कैसा रहेगा। तो रीडिंग आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। और थैंक यू फॉर व्यू के लिए। आपके इतने अच्छे अच्छे व्यू आते हैं, पढ़ के मुझे और मेरा दिल खुश होता है पढ़ के कि आपने मुझे, मेरे लिए इतने अच्छे अच्छे कमेंट लिखे हैं। मुझे और हिम्मत मिलती है कि मैं आगे आपके लिए और दूसरे टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। तो आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सजेस्ट कीजिएगा, आप क्या देखना चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।